हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर बात होगी। देखिए, किसी मुल्क को जो डेवलप होना चाह रहा है, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो अच्छी एजुकेशन, दूसरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अनफॉर्चुनेटली वी आर लैकिंग इन बोथ ऑफ दीज। तो एम्प्लॉयमेंट के तो बाद में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। इसमें बात करेंगे एजुकेशन की। लगता यह है कि गवर्नमेंट की नीयत ये है ही नहीं कि हम लोगों को एजुकेट करें। क्वालिटी एजुकेशन को तो भूल जाइए, सिर्फ एजुकेट करने की भी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। क्यों? अगर एजुकेट करेंगे तो उन्हें फिर एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होगी, और अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे तो ख़ास तौर से जो हमारी रूलिंग पार्टी, जो उनकी सोच है कि वो दलित और ओबीसी पिछड़ा, ये लोग अगर पढ़ लिख लेंगे और उन्हें अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे तो वो फिर बराबरी की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये सब लोग उनके टारगेट पर हैं। एंड एज पर मनुस्मृति, जिन्हें मनुवादी कहते हैं, उनकी सोच ही यह है कि एजुकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कुछ लोगों के लिए, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि अभी भी जो डेटा आया है कि हिंदुस्तान में हज़ारों स्कूल्स बंद कर दिए गए। यूपी के लिए ख़ास तौर से कहा गया है कि तकरीबन 20,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल्स। आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही तो स्कूल्स तो और ऐड करने की ज़रूरत थी, 20,000, ना कि 20,000 स्कूल्स बंद कर दिए जाएं। तो इसके पीछे वही है, इन्होंने लॉजिक क्या दिया कि साहब, जिन स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम थी उन स्कूलों को बंद कर दिया गया और उन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया। ये बात समझ में यूँ नहीं आती कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 20,000 स्कूल बंद कर दें और दूसरे स्कूल्स में उन बच्चों को भेज दें। आपको तो 20,000 स्कूल्स और बनाने थे। उसकी वजह यह है कि इन सरकारी स्कूल्स में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही टीचिंग स्टाफ है। जिन स्कूल्स में 10 या 15 या 20 टीचर्स होने चाहिए, वहाँ पर 2 या 3 टीचर हैं। पढ़ाई हो, जाहिर है वो 2-3 टीचर पढ़ाना भी तो चाहें तो वो कैसे पढ़ाएंगे इतने बच्चों को? तो लोग यही, जो पेरेंट्स हैं, उसे सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, बच्चा 6-7-8 घंटे स्कूल में रहे, पढ़ाई कोई हो नहीं रही, तो उन्होंने इसलिए उन स्कूल्स में भेजना बंद कर दिया। लेकिन एक अवेयरनेस तो लोगों में है। अब गरीब से गरीब भी, रक्षा तांगे वाला भी, मजदूर भी, वो चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाए, और दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वो अपने निजी खर्चों को रोक करके बच्चों की एजुकेशन पे पैसा लगाना चाह रहे हैं। अब इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्हें हम पब्लिक स्कूल कहते हैं, दे आर नॉट पब्लिक स्कूल, दे आर प्राइवेट स्कूल्स, उनमें भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में नो डाउट कुछ स्कूल्स की एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन है, और लेकिन साथ साथ
उनका फ़ी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है ये कि मामूली स्कूल में अगर बच्चे को भेज रहे हैं तो तकरीबन 2,000 रुपये महीना उसकी फ़ीस है। और अगर बहुत हाई अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में प्राइवेट में भेजते हैं तो 20,000 रुपये महीना तक की ट्यूशन फ़ी सिर्फ फीस है एक महीने की। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट के पैसे चाहिए, उसे और भी खर्चे हैं। तो एक गरीब आदमी ये बताइए वो कैसे अफोर्ड करेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट की अच्छा सिर्फ यही मामला नहीं बन रहा। अब अगर स्कूल्स के ऊपर आइए तो स्कूल्स एक्चुअली दे हैव बिकम द सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन। हर स्कूल का ये हो गया है कि बच्चों को इनक्रेज किया जाता है, उन्हें इंड्यूस किया जाता है कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, नो डाउट, दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब ये बताइए जब हर बच्चा उन कोचिंग सेंटर्स में जा रहा है जहाँ की फ़ीस 70-80 हज़ार से लगा कर के 2-2 लाख रुपए तक है पर एनम, वहाँ पर बच्चों को लोग भेज रहे हैं। तो जब ये इतनी फ़ीस दे करके वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है तो स्कूल्स में क्यों नहीं हो सकती। स्कूल्स वालों ने ये कर रखा है कि टेम्परेरी एडहॉक टीचर्स रखते हैं, सैलरी बहुत कम देते हैं, सिर्फ ये कि बच्चों को एनरोल करना है। और वही टीचर्स जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ाने का माहौल नहीं क्रिएट किया जा रहा, वही टीचर कोचिंग सेंटर्स में जा कर के बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ टैलेंट्स की कोई कमी है, लेकिन यहाँ नीयत की कमी है। और नीयत की यही कमी है कि जो इस वक्त जो प्रेजेंट सिस्टम है, हमारा प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है, उनकी नीयत नहीं है कि लोग एजुकेशन पाएँ। तो उसका नतीजा ये होगा कि अच्छा वैसे भी आप देखिए कि जब आप खुद कहते हैं कि अराउंड 80 to 85 करोड़ आज लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं पर मंथ, यानी दे आर बिलो द, इस मीन्स मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जब वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो जाहिर है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और आपका मकसद ये दो ही तरीके से गवर्नेंस होती है। एक तो गवर्नेंस ये होती है कि भाई अच्छी से अच्छी तालीम दे, लोगों को अच्छा जॉब रहे, उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो। और दूसरा आसान तरीका ये है कि लोगों को जाहिल रखिए, अनएजुकेटेड रखिए, वो एम्प्लॉयमेंट भी मांगेंगे और साथ में उन्हें नशे वशे का शौक़ और डाल दीजिए, जो अपना मस्त रहे, ना उनकी कोई डिमांड होगी। और गरीब आदमी ना वो प्रोटेस्ट कर सकता है, ना वो सड़क पर आ सकता है। लेकिन ये भूल जाएं ये मुल्क इतना बड़ा है, इट इज़ 145 करोड़। तो उसमें से अगर 2 करोड़ लोग भी सड़क पर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट के साथ लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो अभी हुई जंतर मंतर पे जो हुआ, वहाँ तो लैक्स में थे, फ्यू लैक्स, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मुल्क के हर कोने में, हर शहर में लोग सड़क पर आए। और अब उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि ये सब बच्चों के साथ हमारे क्या हो रहा है। अब वो बच्चे पढ़ते हैं एंड डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं, और ख़ास तौर से जो एम्प्लॉयमेंट का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें क्या होता है, पर्चा लीक हुआ, एक दबाव के तहत, प्रेशर के तहत उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट कराया, डेट फिक्स की, सब किया, उसे लीक करा दिया, फिर 2-4 साल के लिए मामला फिर टल गया, क्योंकि उनकी नीयत ही ये नहीं है कि उन्हें वो पढ़े। अब आगे चलिए, जिनकी हम नकल करते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? आप उसमें देखिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ का सिस्टम है कि एक एरिया के बच्चे दूसरे एरिया में जाके दाखिला नहीं ले सकते, उन्हें उसी एरिया में प्रोवाइड की जाती है सहूलियतें, और दे आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एजुकेशन। और वहाँ पहली से लगा के 12th क्लास तक एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री है, उनका खाना फ्री है, उनके लिए स्टेशनरी के पैसे दिए जाते हैं। और फिर वो बच्चे 12th के बाद भी अगर ऊपर जाते हैं
तो जो उनके नेचुरल हैं उनके लिए फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाहर के लोगों से वो लेते हैं, काफ़ी कम है। तो वहाँ पर इसीलिए वो लोग वो कहिए कि बहुत डेवलप कंट्रीज कहलाते हैं, चूँकि वहाँ एजुकेशन अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, तबाह करना हो, तो उसमें आप एजुकेशन ख़त्म कर दीजिए। और लगता है ऐसा है कि हम उसी तरफ चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से टीचर्स और हायर एजुकेशन में ख़ास तौर से वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रूलिंग पार्टी की क्या नीयत है। वाइस चांसलर्स या डायरेक्टर्स जो हैं वो उनकी एबिलिटी या क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉयल्टी टू ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। आरएसएस रिकमेंडेड लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उनकी क्वालिफ़िकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की एबिलिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और ज़्यादातर जो पोजीशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेज हों या जो भी हों, उनमें जो हो रहा है कि मोर देन 50% वैकेंसीज़ खाली हैं। जब वो 50% वैकेंसीज खाली हैं और उन्हें, हालांकि हम इल्ज़ाम लगाते हैं वाइस चांसलर के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के कि वो क्यों नहीं फिलअप कर रहे हैं, वो पीछे से उनके ऊपर दबाव है कि इन पोस्ट को आप खाली रखें। लिहाजा हमने तरीका निकाला है कि फिक्स सैलरी, टेन्योर पोस्ट, गेस्ट फैकल्टी। अब जाहिर है उनकी क्या जिम्मेदारी, जिसका अपॉइंटमेंट ही 6 महीने के लिए है, जिसका अपॉइंटमेंट एक 1/4 सैलरी के ऊपर है, जो उसे रेगुलर सैलरी अगर 1 लाख मिले तो आप उसे 25-30 हज़ार रुपये देते हैं, तो वो क्या पढ़ाएगा और उसका क्या दिल लगेगा, उसे तो हर वक्त तलवार उसके गर्दन पर टंगी हुई है। लिहाजा इस तरफ ध्यान देना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि जो खाली पोजीशंस हैं उन पर रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, और अगर टेम्परेरी भी बाई चांस कर रहे हैं तो रेगुलर सैलरीज़ के ऊपर होना चाहिए, ना कि फिक्स सैलरीज़ के ऊपर या कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हो। आप एक सेशन के लिए कीजिए, लेकिन इट शुड बी टेम्परेरी ऑन रेगुलर सैलरी। तो ये मुझे कहना है कि आज का नया शुरुआत हुई, जुलाई का आखिर है, तो आप इस तरफ कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे बच्चे को एजुकेशन हो, और अभी से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।